दोस्तों, सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में क्या हो रहा है? तेरे साले कौन है? तो साले क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। देख सकते हैं दोस्तों, यह वकील के लिबास में वकील ही है और इसी वकील ने देश के चीफ जस्टिस वी.आर. गवई जी, जो अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको भरे कोर्ट में जूता फेंका था उनके ऊपर, यानी कि जूता मारने की कोशिश की थी और वी.आर. गवई जी ने माफ कर दिया था। और जब इसने जूता फेंका था तो जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, जो संविधान विरोधी किस्म के लोग हैं, उन्होंने इस व्यक्ति की तारीफ की थी। लेकिन जब आज यह व्यक्ति जूता से मार खा रहा है तो कह रहा है सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जिन लोगों ने इसकी प्रशंसा की थी जब जूता इसने सीजेआई वी.आर. गवई पर फेंका था, वही आज इस मसले पर आलोचना कर रहे हैं। इसी चीज को लेकर दोस्तों, वी.आर. गवई जी ने माफ कर दिया था। वी.आर. गवई जी अगर चाहते तो ये व्यक्ति अभी जेल में सड़ रहा होता, क्योंकि वी.आर. गवई देश के सबसे बड़े जज होते हैं, जज थे, यानी कि चीफ जस्टिस जो होते हैं देश के सबसे बड़े जज होते हैं। और उस समय जब वी.आर. गवई जी ने माफ किया था तो वी.आर. गवई जी से जो लोग सहानुभूति रखते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, जो मनुवादियों से कहीं ना कहीं निंदा करते हैं, वे लोग भी नाराज हुए थे। लेकिन आज वे लोग खुश नजर आ रहे हैं। इसी मसले पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को जूता मारने का अधिकार नहीं है। जब इस व्यक्ति ने वी.आर. गवई पर मारा था तब इसको अधिकार नहीं था, लेकिन वी.आर. गवई ने माफ कर दिया था। देख सकते हैं यहाँ पर जनसत्ता ने छापा है, सनातन धर्म की जय हो, पूर्व सीजेआई गवई पर जूता चलाने वाले वकील राकेश किशोर पर चली चप्पल तो लगाया नारा, चप्पल से मारा गया, दे चप्पल, जे जूता, दे चप्पल। देख सकते हैं। और पूर्व सीजेआई गवई के ऊपर जूता फेंकने वाले वकील पर हमला, राकेश किशोर का दावा, 100 से 150 लोगों ने चप्पलों व जूतों से धुनाई की। सोच सकते हैं, 100 से 150 लोगों ने चप्पलों से धुनाई की, इसने दावा किया है। और देख सकते हैं हिंदुस्तान की खबर, सीजेआई पर जूता उछालने वाले वकील को चप्पल से पीटा, राकेश किशोर लगाते रहे सनातन का जयकारा। पूर्व सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील के साथ मारपीट, एक वकील ने चप्पल से मारा। देख सकते हैं दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील पर हमला, यूपी के राकेश किशोर को चप्पलों से पीटा गया, जूतों से पीटा गया। और जब पिटाई हो रही थी तो सनातन धर्म का नारा लगा रहे थे। दोस्तों, एक मामला कहां हुआ? दिल्ली के कड़कड़ डूमा कोर्ट में इनकी धुनाई हुई है। और जब इनकी धुनाई हुई है तो सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं, इसको भी सुनिएगा। यहां पर द कुश वॉइस लिखते हैं, पूर्व चीफ जस्टिस वी.आर. गवई पर जूता उछालने वाले जातिवादी वकील को जूते से कूटा गया। मैं ऐसे किसी को जूता मारने के खिलाफ हूं और इसकी कड़ी निंदा करता हूं। लोग कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। देख सकते हैं जूते से मार खा रहा है वकील। दोस्तों, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, उनको वी.आर. गवई ने करारा जवाब दिया है। वी.आर. गवई ने कहा है कि देश का संविधान बदलना नामुमकिन है, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने और आरक्षण खत्म करने का सपना देख रहे लोगों के लिए समय बर्बादी का काम है। सुनिएगा। 1973 का जो केशवनाथ भारती का जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियरली 13 जज का जजमेंट है, उन्होंने होल्ड किया है कि पार्लियामेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूलभूत ढांचा है, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। और इस जजमेंट क्लियर है, 13 जजों का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी इंस्टीट्यूशंस, बी इट
judiciary, be it executive and be it the parliament. तो ये जजमेंट होने के बाद में ऐसी कोई धारणा अगर कोई रखता है तो मेरे हिसाब से वो इट्स नॉट जस्ट, मतलब कि वो बात सही नहीं। संविधान बदला ही नहीं जा सकता है। 1973 का जजमेंट इज वेरी क्लियर कि नो पार्लियामेंट बियॉन्ड बाय यूनानिमस मेजॉरिटी। बी.आर. गवई चीफ जस्टिस ने कहा संविधान बदला ही नहीं जा सकता है। तो जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, उन लोगों के लिए करारा तमाचा है बी.आर. गवई जी का। वैसे भी आप बी.आर. गवई जी के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर जानते हैं। रिटायर होने के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, बी.आर. गवई जी ने कहा था कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, और बी.आर. गवई जी ने कोई सरकारी पद भी नहीं लिया। वहीं पर बी.आर. गवई जी ने और क्या कहा, मैं एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल करने के पक्ष में नहीं हूं। यानी कि बी.आर. गवई जी अपनी बातों पर अड़िग हैं, और बी.आर. गवई जी को लेकर के इस वकील ने जो जूता फेंका था, बाद में क्या कहा सुनिएगा। जूता उन्होंने हमें घेर लिया ना, आपने सवाल ही गलत पूछा। कोशिश नहीं की, 100-150 आदमियों ने हमें घेर लिया और घेर के चप्पलों से अटैक किया। तो इसलिए ये कहना कि कोशिश नहीं की। और मैं अभी भी यही कहूंगा कि वो दिग्भ्रमित हैं। सबसे पहले वो सनातनी हैं, फिर वो बाद में कुछ और हैं। जब वो मुझे मार रहे थे तो मैंने उनसे कारण भी पूछा कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो। मैंने अपना बचाव खुद किया, ऐसा नहीं कि मैं वहां से भाग गया या दब गया, मैं बराबर वहीं पर रहा। और मैंने कहा भाई ये सब क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो जो घटना हुई थी सीजेआई के ऊपर, उसके लिए मैंने कहा। तो उन्होंने विष्णु भगवान का अपमान किया था। तो बोले क्या अपमान किया था। सही बात कही थी कि विष्णु भगवान अपना सर खुद लगा ले, क्यों नहीं लगा लेते वो। तब मैंने सनातन धर्म की जय हो करके नारा भी लगाया, एक नहीं कई बार लगाए। मैंने ये सोचा कि शायद सनातनी आए, कुछ बात भी बचाव कराएं। मैं जब नहीं कराया तो नहीं कराया, कोई बात नहीं है। जिस संस्थान से वकीलों का घर चलता है, आप अगर उस पे जूता फेंकेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन तो आपसे स्टार्ट हुआ है। नहीं, मुझसे नहीं ये स्टार्ट हुआ है। आप दो तरीके का वायलेंस है, आप वायलेंस की परिभाषा समझिए। एक वायलेंस महात्मा गांधी करते थे और वो कहते थे नॉन वायलेंस। वो वायलेंस क्या था वो मैं आज आपको बताता हूँ। मैं था नहीं उस समय, मगर मैंने इतिहास में किताबों पर पढ़ा है। साबरमती आश्रम में अगर कोई शख्स चाय भी पी लेता था तो वो कहते थे, पता चल जाता था जब उन्हें, तो वो आमरण अनशन शुरू कर देते थे कि अगर तुमने चाय पी है फलाने। तो जितने लोग थे आश्रम के वो उनसे कहते थे कि भाई तुमने पाप किया और सजा हमारे महात्मा जी भुगत रहे हैं। ये भी एक वायलेंस था, आप समझिए। किसी को हम सीधा देखिएगा, ये व्यक्ति सनातन की आवाज उठाता रहा, कोई सनातनी इसको बचाने नहीं आया, मार तो खाया ही। और अब महात्मा गांधी की बात करता हुआ दिख रहा है राकेश किशोर, जिसने बी.आर. गवई जी पर जूते फेंके थे और उसका खामियाजा इसको मिला। वहीं पर बी.आर. गवई जी के पिता को लेकर लोग कह रहे हैं, त्रिपाठी कहते हैं, सुनिएगा, ध्रुव त्रिपाठी कहते हैं बी.आर. गवई के पिता लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे, वह बिहार सिक्किम केरल के गवर्नर रहे। इनके पिता ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाई, जिससे विधायक रहे, फिर भी झुग्गी से निकले हैं। यानी कि जो मनवादी सोच के लोग हैं वो बी.आर. गवई को लेकर लगातार अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं कोई बचाने भी नहीं आया, सनातन का धर्म का नारा लगाता रहा यह वकील। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर दोस्तों, कमेंट करिएगा। नमस्कार।